Good morning, students. Myself, Dr. Dharmir Sani, Assistant Professor in History, Gandhi Memorial, National College, Ambala Kent. Today's our topic is Jainism, Rise and Development. जैन धर्म उदय एवं विकास. इंट्रोडक्शन. शुरुआत में इस बात पर विश्वास किया जाता था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की एक छोटी शाखा है, परंतु बाद में विद्वानों ने इस बात को भली भांति जान लिया था कि बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म भी एक अलग तथा व्यवस्थित धर्म था. शुरुआत में यह भी विश्वास किया जाता था कि महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी, लेकिन यदि हम जैन धर्म की धार्मिक पुस्तकों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक ऋषभदेव था तथा ऋषभदेव के बाद अन्य 23 तीर्थकरों ने जैन धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. According to Jain tradition, 24 तीर्थकर्स were responsible for the origin and development of Jain religion and philosophy. इन 24 तीर्थकरों में से पहले 22 तीर्थकर जो हैं उनके ऊपर ऐतिहासिक रूप से प्रश्न चिन्ह है या उनकी ऐतिहासिकता पूर्ण रूप से प्रमाणिक नहीं है, लेकिन अंतिम जो तीर्थकर्स जो हैं पार्श्वनाथ और महावीर, वो उनकी ऐतिहासिकता पूरी तरह से प्रमाणित है. तो इस तरह से जैन धर्म की स्थापना जो है वो ऋषभदेव के द्वारा की गई थी. Causes responsible for the rise of Jain religion. Difficult Vedic religious practices. 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, तो उस समय यदि हम सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की तरफ ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि वैदिक जो व्यवस्था जो थी, धार्मिक जो व्यवस्था थी, वो काफ़ी इस समय जटिल हो चुकी थी. वैदिक प्रैक्टिसेस काफ़ी जटिल हो चुके थे. हालांकि शुरुआत में यदि हम वैदिक व्यवस्था की बात करते हैं तो यह एक व्यवस्थित वैदिक व्यवस्था थी, लेकिन जैसे ही हम वैदिक काल से उत्तर काल में प्रवेश करते हैं तो इस व्यवस्था में काफ़ी जटिलता आ गई थी. ये जटिलता तत्कालीन लोगों के द्वारा, स्पेशली अपर वर्ग में ब्राह्मणिज्म के द्वारा अपने स्वार्थों को पूर्ति करने के लिए इन जटिलताओं को लोगों के ऊपर थोप दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वैदिक प्रैक्टिसेस जो थी वो काफ़ी जटिल हो गई थी. धार्मिक प्रैक्टिसेस जो थी वो काफ़ी जटिल हो गई थी. लोग धार्मिक प्रैक्टिसेस को फॉलो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये धार्मिक प्रैक्टिसेस जो थी वो काफ़ी खर्चीली होती थी. इनके ऊपर काफ़ी धन खर्च किया जाता था, जो कि आम जन उसको खर्च नहीं कर सकते थे. दूसरी ओर समाज के जो निचले तबके थे, लोअर क्लासेस जो थी, वैश्य और शूद्र लोग जो थे, उनको इन धार्मिक प्रैक्टिसेस को करने की मनाही थी तथा उनको जो है किसी भी धार्मिक उत्सव में भाग लेने नहीं दिया जाता था. उनके ऊपर कठोर बंधन थे. अतः ऐसी व्यवस्था से लोग छुटकारा पाना चाहते थे और इसीलिए जब इस समय के दौरान जब जो ये धार्मिक संप्रदाय उदय हो रहे थे, उनमें जैन धर्म ने इस वैदिक व्यवस्था को क्रिटिसाइज किया था, जिससे कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे थे और जैन धर्म के उदय की परिस्थितियां तैयार होने लगी थी. डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मणिज्म. ब्राह्मणिज्म का इस समय समाज में डोमिनेशन था. लोग ब्राह्मणिज्म से तंग आ चुके थे. ब्राह्मणिकल कर्मकांडों से लोग तंग आ चुके थे. लोग इनसे छुटकारा पाना चाहते थे. तो ऐसी परिस्थिति में जैन फिलॉसफी तथा जैन तीर्थकरों के द्वारा इस डोमिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया था. इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह किया गया था, इसको चैलेंज किया गया था. इसीलिए लोग जैन तीर्थकरों की तरफ आकर्षित हुए थे, जो कि जैन धर्म के उदय के लिए महत्वपूर्ण कारण बनी थी. कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस. यदि हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की तरफ ध्यान दें तो उस समय जो आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, इन आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने तत्कालीन धार्मिक संप्रदायों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर
इस समय की यदि हम राजनीतिक परिस्थिति की तरफ ध्यान दें तो 16 महाजनपद उभर कर सामने आए थे। इन 16 महाजनपदों में कुछ जनपद काफ़ी शक्तिशाली थे, जैसे मगध जो जनपद था वो सबसे शक्तिशाली जनपद था, तथा मगध के राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। बिंबिसार जैसे राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, तथा आगे चलकर मौर्य साम्राज्य ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था। इसके अलावा जो कुछ जनपदों के अलावा कुछ गणराज्य भी उभर कर सामने आए थे, उन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया था। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कृषि क्षेत्र में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए थे, कृषि क्षेत्र में सरप्लस बढ़ा था, और साथ ही साथ ट्रेडिंग व्यवस्था में भी परिवर्तन हुआ था। नई ट्रेडिंग क्लास इमर्ज होकर सामने आई थी। इस ट्रेडिंग क्लास ने जैन धर्म को बड़े स्तर पर आर्थिक सहायता दी थी, जिससे कि जैन धर्म के उदय की आर्थिक परिस्थितियां तैयार हुई थी। समाज में कास्ट सिस्टम इस समय काफी बढ़ गया था। कास्ट सिस्टम ने समाज को जकड़ कर रखा था, कास्ट सिस्टम ने समाज को जड़ बना दिया था। नीचे की जो क्लासेस थी उनको कास्ट सिस्टम की वजह से काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ता था, अधिकारों से उनको वंचित किया गया था, समाज में उनको हे की दृष्टि से देखा जाता था। जबकि जैन धर्म में कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया गया है, जैन धर्म में सोशल इक्वालिटी पर फोकस किया गया था, जिसके कारण लोग धीरे धीरे जैन धर्म की तरफ आकर्षित होने लगे थे और जैन धर्म के उदय की परिस्थितियां तैयार होने लगी थी। सपोर्टिव नेचर ऑफ मर्चेंट क्लास, जैन धर्म को मर्चेंट क्लास ने बड़े स्तर पर आर्थिक सहायता दी थी, या मर्चेंट क्लास के लोग बड़े स्तर पर जैन धर्म के फॉलोअर्स बने थे। महावीर स्वामी को उन्होंने फॉलो किया था, महावीर स्वामी के वो शिष्य बने थे। इसीलिए भी जैन धर्म के उदय की परिस्थितियां की तरफ यदि हम ध्यान दें तो मर्चेंट क्लास का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान माना गया है। उपनिषद की जो शिक्षाएं थी, हालांकि वो तार्किक थी, उनका जीवन के बारे में दृष्टिकोण काफ़ी गूढ़ था, लेकिन वो गूढ़ रहस्य आम लोगों की समझ से काफ़ी परे था। आम लोग, पहली बात, आम लोग जो है वो शिक्षा से काफ़ी दूर थे, शिक्षा के अधिकारों से उनको वंचित किया गया था। दूसरी ओर इनकी भाषाएं जो थी वो काफ़ी जटिल थी, जो कि आम लोगों की समझ में नहीं आती थी। इसीलिए उपनिषद की शिक्षाएं हालांकि तार्किक थी, जो गूढ़ थी, लेकिन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, आम जन की भाषा में वो नहीं लिखी गई थी, जिससे कि आम जन उनको नहीं समझ सकता था। इसीलिए भी जो डिफ़िकल्ट उपनिषद टीचिंग्स जो थी, इनकी ना समझने से भी जो है इस समय समाज में नए धर्म के उदय की परिस्थितियां तैयार हो रही थी। बिलीफ्स इन चार्म एंड स्पेल्स, समाज में जादू टोना छा रहा था, समाज में इसका बोलबाला था, लोग इसमें जकड़े हुए थे, लोगों के ऊपर जादू टोने का प्रभाव था। लेकिन जैन धर्म ने जादू टोने का, आडंबरों का, कर्म कांडों का सीधे रूप से जो है खंडन किया है, जिसके कारण लोग जैन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहे थे। एक्सपेंसिव हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन काफ़ी एक्सपेंसिव था। हिंदू धर्म में जो कर्मकांड किए जाते थे, हिंदू धर्म में जो धार्मिक संस्कार किए जाते थे, सामाजिक जीवन में जो धार्मिक संस्कार होते थे, जिसमें ब्राह्मण का एक महत्वपूर्ण रोल होता था, उसके ऊपर काफ़ी बड़े स्तर पर धन खर्च होता था। आम जन के पास धन नहीं था, स्पेशली डाउन ट्रोडन पीपल, लोअर क्लासेस के जो लोग थे, उनके पास धन नहीं था। पहली बात तो उनको धार्मिक संस्कार पूरा करने का अधिकार ही नहीं था। दूसरा, यदि वो करना भी चाहते थे तो उनके ऊपर बहुत बड़ा धन खर्च होता था, जो उनके पास नहीं था। इसलिए भी इस तरह से एक्सपेंसिव जो हिंदू धर्म का जो नेचर जो था, जो काफ़ी एक्सपेंसिव था, उसने भी इस समय समाज में जैन धर्म के उदय की परिस्थितियों को तैयार किया था। बर्थ ऑफ महावीर जैन, महावीर का जन्म और महावीर के व्यक्तित्व ने भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। समाज में उनका एक आकर्षक व्यक्तित्व था, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे लोग जैन धर्म की तरफ आकर्षित होने लगे थे। ओरिजिन ऑफ जैन रिलीजन, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो पहले 22 तीर्थकर जो हैं, उनकी ऐतिहासिकता को लेकर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन लास्ट के दो तीर्थकर हैं, जिसमें पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी जो हैं, उनकी ऐतिहासिकता प्रमाणिक है। इनमें यदि हम पार्श्वनाथ को पढ़ें तो पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और
अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जैकोबी ने लिखा है कि पार्श्वनाथ वाज द रियल फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। जैन रिलीजन के जो वास्तविक फाउंडर जो हैं वो पार्श्वनाथ को माना गया है। अकॉर्डिंग टू कल्पसूत्रा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखी गई थी, इसमें यह बताया गया है कि जो पार्श्वनाथ जो थे वो क्षत्रिय क्लास से बिलोंग करते थे। पार्श्वनाथ जो थे वो बनारस के राजा के पुत्र थे और अपने राजकुमार काल में ही वो लोगों में काफ़ी प्रिय हो चुके थे, लेकिन पार्श्वनाथ को लग्जरी लाइफ पसंद नहीं थी और इसीलिए उन्होंने राजपाट को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण कर लिया था या सन्यास को धारण कर लिया था। 83 डेज की डीप मेडिटेशन के बाद उनको सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हुई थी, जिसको कि जैन धर्म में केवलम कहा गया है, और लगभग 70 साल तक उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया था। जैन धर्म की शुरुआती शिक्षाओं जो थी उनमें पार्श्वनाथ के द्वारा 4 शिक्षाएं बताई गई थी, जिनको कि आगे चलकर महावीर स्वामी ने भी फॉलो किया था। वो शिक्षाएं थी सत्य यानी कि ट्रुथ, सत्य के रास्ता पर चलना, सत्य बोलना, सत्य कर्म करना, ईमानदारी से रहना, असत्य नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना, अहिंसा नॉन वायलेंस। जैन धर्म में अहिंसा का बहुत बड़ा स्थान माना गया है और इस सिद्धांत को जैन धर्म में पार्श्वनाथ ने दिया था। अपरिग्रह नॉन एक्यूमुलेशन, संग्रह नहीं करना, धन का संग्रह नहीं करना। धन का संग्रह करोगे मन में लालच आएगा, इच्छाएं जागृत होंगी, इच्छाएं जागृत होंगी तो अटैचमेंट होंगी तो आप केवलम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस तरह से सत्य, असत्य, अहिंसा और अपरिग्रह ये 4 शिक्षाएं जो है पार्श्वनाथ के द्वारा जैन धर्म में इनको दिया गया था। पार्श्वनाथ ने जो है वेदास को क्रिटिक किया है, वैदिक गॉड्स को उसने क्रिटिक किया था और इनके विश्वास के वो अंगेज थे। पार्श्वनाथ के द्वारा अपने समय में 4 गामास की स्थापना की गई थी, समाघास की स्थापना की गई थी, जिनके हेड को गंधार कहा गया था। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार कि मुक्ति के द्वार सभी के लिए खुले हैं, कभी भी व्यक्ति जो है केवलम प्राप्त कर सकता है इन शिक्षाओं पर चलकर। उनकी मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई थी, जो कि महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले हुई थी। महावीर जैन एंड जैन रिलीजन। महावीर जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म कुंडग्राम बासुकुंडा, जो कि वैशाली का एक महानगर जो उपनगर था, वहाँ पर हुआ था। प्रेजेंट समय में ये स्थान बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और उनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। उनके डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग भी विद्वानों में, स्कॉलर्स में अनेक मत हैं, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार विद्वान उनकी डेट ऑफ बर्थ को 540 BC मानते हैं। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि जात्रक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी। त्रिशला जो थी वो चेटक जो प्रसिद्ध राजा था उसकी बहन थी और महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। अकॉर्डिंग टू कल्पसूत्रा, द फादर ऑफ वर्धमाना सेलिब्रेटेड द ओकेजन ऑफ द बर्थ ऑफ हिज सन ऑन ए लार्ज स्केल। जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो उनके पिता सिद्धार्थ ने इसको बड़े स्तर पर सेलिब्रेट किया था। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन या इतिहासकारों या विद्वानों की माने तो उनके पिता के द्वारा पूरे नगर में जो है इसका सेलिब्रेशन किया गया था। साथ ही साथ जो कर थे उनको माफ कर दिया गया था, अपराधियों को जेल से छोड़ दिया गया था, करों को कम कर दिया गया था। महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ था
और बाद में उनकी एक पुत्री भी हुई थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई से परमिशन लेकर संन्यास ग्रहण कर लिया था। लगभग 12 साल तक इधर उधर घूमते वो रहे थे और अपने आप को कष्ट देते रहे थे। अकॉर्डिंग टू आचार्यांगशूत्रा, ही वंडर्ड नेक्ड एंड होमलेस। वो नंगन रहते थे तथा बिना घर के रहते थे। लोग उनको के ऊपर जो है पत्थर फेंकते थे, उनके ऊपर गाली गलौज करते थे, लेकिन महावीर स्वामी लगातार गहरी साधना में लीन रहते थे। लोगों के अत्याचार तथा डिस्टरबेंस उनको गहरी साधना से नहीं हटा सकी थी और वो एक हीरो की तरह साधना में लीन रहे थे। 13वें साल में, लगभग 42 साल की उम्र में, उनको एक शाल वृक्ष के नीचे निर्वाण जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि उस समय जो है रिजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिका ग्राम में प्राप्त हुआ था। उनको सुप्रीम नॉलेज मिली थी और सुप्रीम नॉलेज प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी जो है वो महावीर कहलाए थे। इट मीन्स दैट सुपर हीरो, जिना, जीतने वाला, अर्हता, बॉन्डलेस, बंधन रहित, और निग्रंथा यानी कि फ्री फ्रॉम फिटस, बंधनों से रहित हैं वो, ये नाम उनके प्रसिद्ध हुए थे। महावीर यानी कि सुपर हीरो, जिना यानी कि जीतने वाला, अर्हता, बॉन्डलेस, बंधन रहित, एंड लास्टली निग्रंथा, फ्री फ्रॉम फिटस। अगले 30 साल तक महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किया था। इस दौरान उन्होंने कोशला, मगधा और जो है पूर्वी के भारत के अन्य क्षेत्रों में यात्रा की थी और लगभग जो है वो साल के 8 महीने तक जो है वो जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और 4 महीने तक रेनी सेशन जो होता था उसमें वो गहरी साधना में लीन रहते थे। महावीर स्वामी के बारे में कहा गया है कि वो प्राय बिंबिसार और अजातशत्रु की कोर्ट में जो है वो विजिट करते रहते थे। उनकी मृत्यु जो है वो पहावा में हुई थी, जो राजगृह का निकट थी। प्रेजेंट में पटना के आसपास है। लगभग 72 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी और 468 BC में उनकी मृत्यु हुई थी। अकॉर्डिंग टू हेमचंद्र ने प्रशिष्ट पर्वन में, अपनी बुक प्रशिष्ट पर्वन में लिखा है, द डेथ ऑफ महावीरा शुड हैव टेकन प्लेस इन 468 BCE। उनकी मृत्यु लगभग 468 BCE में हुई थी। टीचिंग ऑफ जैनिज्म। Five great path. Mahavir accepted most of religious doctrine led by Parshvanatha. However, he made some alteration and addition to them. Parshvanath advocated the following four principles. महावीर स्वामी के द्वारा पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों को अपनाया गया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसमें एक अन्य सिद्धांत को जोड़ा था जो था ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, ट्रुथ, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और लास्टली ब्रह्मचर्य को उसने इसमें जोड़ दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम, उनका यह मानना है कि सोल इज इन ए स्टेट ऑफ बॉन्डेज क्रिएटेड अक्यूमुलेटेड थ्रू प्रीवियस बर्थ। मोक्ष, जैन धर्म में मोक्ष को इंपॉर्टेंट माना गया है। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, द लास्ट गोल ऑफ एवरी मैन टू अटेन मोक्ष। मैन इज करेक्टर ऑफ हिज वन डेस्टिनी एंड ही अटेन द मोक्ष बाय परस्यूइंग ए लाइफ ऑफ प्योरिटी, virtue and renunciation. मोक्षा, निर्वाणा कैन बी अटेन्ड बाय ऑब्जर्विंग द फ्लोइंग 3 प्रिंसिपल्स, जो कि जिनको कि जैन धर्म में जो है 3 रतन भी कहा गया है।
राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। सत्य विश्वास, सत्य कर्म तथा सत्य कार्य। टीचिंग ऑफ जैनिज्म, थ्योरी ऑफ कर्मा। अकॉर्डिंग टू महावीर, महावीर ने ये कहा है कि एवरीवन शुड ट्राई टू एनहाइलेट कर्मा, प्रैक्टिसिंग ascetics एंड शटिंग आउट द इन्फ्लक्स ऑफ बैड कर्मा। मनुष्य जो है अपने कर्मों, अच्छे कर्मों से जो है वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है तथा बैड कर्मों से वो अपने जीवन को बुरा बना सकता है। इसके अलावा जैन धर्म में हार्ड मेडिटेशन की बात कही गई है। कठिन साधना से मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। गुड मोरल कैरेक्टर पर जोर दिया है। वर्शिप ऑफ तीर्थंकर्स, तीर्थंकरों की पूजा पर जोर दिया गया है। परमात्मा में अविश्वास प्रकट किया गया है। अहिंसा पर काफ़ी जोर दिया गया है और अहिंसा को बाद में हम देखते हैं कि यही अहिंसा के मेथड को महात्मा गांधी के द्वारा अपनाया गया था और महात्मा गांधी के द्वारा इसका प्रयोग राष्ट्रीय आंदोलन में सफलतापूर्वक किया था। अपोजिशन टू कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम का विरोध किया गया है तथा सोशल इक्वालिटी की जैन धर्म में बात की गई थी। अपोजिशन ऑफ सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म की जो सुपरमेसी जो थी उसको भी क्रिटिसाइज किया गया है, उसको खत्म करने की बात की गई है। अनेकांतवाद के सिद्धांत पर फोकस किया गया है कि वस्तु है और नहीं है, इस बात को लेकर जो है पदार्थ है भी है और नहीं भी है, इस बात पर काफ़ी फोकस किया गया है। डिसबिलीफ इन याजना एंड सेक्रीफाइस, और अंतिम जो है वो है निर्वाणा। मनुष्य अच्छे कर्म करता हुआ जो है हार्ड मेडिटेशन के माध्यम से गुड मोरल कैरेक्टर रखते हुए, तीर्थंकरों की पूजा करते हुए, अहिंसा पर जोर देते हुए जो है वो अपना अंतिम जो लक्ष्य है केवलम यानी कि निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म, महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं जो थी वो जैन धर्म में काफ़ी जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी या महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी वो मासिस में काफ़ी पॉपुलर हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन जो थे वो जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए थे और जैन धर्म इन्हीं शिक्षाओं की वजह से जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था। वी विल नाउ सी व्हाट कंट्रीब्यूटेड टू स्प्रेड ऑफ दिस रिलीजन एंड व्हाट वर द डेवलपमेंट ऑन इट। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म का योगदान क्या था तथा ये धर्म कैसे समाज में फैला था और इसका विकास कैसे हुआ था। जैन संघ, महावीर स्वामी के द्वारा 11 गणों की स्थापना की गई थी अपनी मृत्यु से पहले ही। ये 11 गण जो थे उसके प्रिय शिष्य थे और इन 11 गणों के प्रधान जो थे उसके मुख्य शिष्य थे जिनको गांधार्स कहा गया था। अकॉर्डिंग टू जैकोबी ये लिखते हैं द गना डिनोट्स द स्कूल ड्राइवर्ड फ्रॉम वन टीचर कुला ऑफ सक्सेशन ऑफ टीचर in one line and shaka the lines which branch off from one teacher. The Gandhars referred to in Kalpasutra are, कल्पसूत्रा में इन 11 जो गणधर जो थे इनके कुछ के नाम दिए गए हैं जिसमें आनंदा, कुमारदेवा, महासाक्या, सादालपुता, चुलाश्चा, आर्य सुधर्मला। आर्य सुधर्मला जो गणधर जो थे वो केवल मात्र गणधर थे जो महावीर की मृत्यु के बाद भी रहे थे और इनकी मृत्यु महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 20 साल बाद हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आगे जैन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा था। नंद डायनेस्टीज के समय में जैन धर्म में हम देखते हैं कि जैन धर्म जो है वो 2 थेरास प्रसिद्ध हुए थे। 2 महान आचार्य थे जैन धर्म के। पहला था संभूति विजय, दूसरा था भद्रबाहु। भद्रबाहु जो थे वो 6ठे थेरा थे जैन धर्म के और चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे।
प्रोपोगेट एंड पैट्रोनेज ऑफ रिलीजन। महावीर स्वामी के समय में और उसके बाद में जैन धर्म भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला था, इसका प्रचार प्रसार किया था, जिसके कि प्रचार प्रसार में ना केवल गणों ने, जैन धर्म के गणों ने या गणधरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बल्कि साथ ही साथ जैन धर्म को जो संरक्षण प्राप्त हुआ था उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन ये लिखते हैं कि अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उद्यन ने जैन धर्म को अपनाया था। अकॉर्डिंग टू अंगातुरा निकाय में लिखा है कि लिच्छवी के राजकुमार अभय के द्वारा जैन धर्म को अपनाया था तथा वो महावीर स्वामी की काफी रिस्पेक्ट करते थे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जैनिज्म बिकेम द स्टेट रिलीजन ऑफ लिच्छवी। बोथ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स क्लेम दैट अजातशत्रु और बिंबिसारा एज द पैटर्नर्स ऑफ देयर रिलीजन। महावीर को मालाज गणराज्य से भी सहायता प्राप्त हुई थी। भारत के प्रथम अखंड सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म के फ्लोवर बन गए थे तथा चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में स्वर्ण चले गए थे, जहां पर उन्होंने जैन धर्म का प्रसार किया था। ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा, मथुरा एंड उज्जैन बिकेम द ग्रेट सेंटर ऑफ जैनिज्म। जैन काउंसिल्स। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम समय में साउथ बिहार में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जो कि लगभग 12 साल के आसपास का था। और इसी समय भद्रबाहु और उसके फ्लोवर्स जो है पाटलिपुत्र को छोड़कर दक्षिण भारत के में माइग्रेट कर गए थे और वहां पर वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में रहे थे। एक अन्य ग्रुप मगध में ही रहा था, जिनको की लीडरशिप जो है वो स्थूलभद्रा के द्वारा दी गई थी। और इसी ग्रुप के द्वारा, जिसका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था, इसी ग्रुप के द्वारा 300 BCE में पाटलिपुत्र में पहली जैन काउंसिल का आयोजन किया गया था। यहां पर महावीर स्वामी की शिक्षाओं के ऊपर 12 अंश नामक साहित्य की रचना की गई थी। दूसरी जैन काउंसिल का आयोजन गुजरात वल्लभी में 512 ईस्वी में किया गया था। इस काउंसिल की अध्यक्षता देवरधि क्षेम समरणा के द्वारा की गई थी। इस काउंसिल का उद्देश्य जो था वो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को इकट्ठा करके उनको सिस्टमैटिक रूप से लिखना था। हालांकि इस समय तक 12 अंश जो नामक साहित्य था वो लॉस्ट हो चुका था और जो अब बचा हुआ साहित्य था उनको अर्धमगधी में लिखा गया था। जैन सेक्ट्स। 3री शताब्दी ईस्वी तक जैन धर्म में काफी जो है वो मतभेद उत्पन्न हो चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप जैन धर्म आगे चलकर 2 संप्रदायों में बंट गया था। और ये संप्रदाय थे दिगंबर्स, स्काई क्लैड और नेक्ड। दूसरे थे श्वेतांबर, जो कि सफेद कपड़े पहनते थे। दिगंबर्स की यदि बात की जाए, दिगंबर्स जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स थे, या द फॉर्मर स्टिल कंटिन्यूड गोइंग टू नेक्ड एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड हिज टीचिंग्स, जो कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। श्वेतांबर ये वो जैनाचार्य थे। दे वियरिंग वाइट गारमेंट्स एंड मेड ए डिपार्चर फ्रॉम महावीर टीचिंग, तथा महावीर स्वामी की शिक्षाओं का प्रसार करते थे तथा महावीर स्वामी को आगे चलकर इन्होंने उनकी जो है आइडल रूप में पूजा करनी शुरू की थी। 6ठी शताब्दी ईस्वी में दिगंबर्स और श्वेतांबर में अगेन मतभेद उत्पन्न हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर दिगंबर और श्वेतांबर भी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो गए थे, जिनको थेरापंथीज
और समयास कहा गया था। थेरापंथीज जो है वो महावीर स्वामी की आइडोल के रूप में पूजा करते थे। ये जो है श्वेतांबर की एक शाखा थी, जबकि समयास की यदि बात की जाए ये दिगंबर्स की एक शाखा थी जो कि नॉन आइडोलिस्ट थे। लेगेसी ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म की देन। जैन धर्म के द्वारा संसार में नॉन वायलेंस के मेथड को दिया गया, जो अपने आप में एक अद्वितीय मेथड है, जिसके माध्यम से इस मेथड से आगे चलकर महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था तथा उस साम्राज्य को खत्म किया था जिस साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि इस साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। इट मीन्स दैट ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को भारत में खत्म किया था और भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी। लेगेसी इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में भी जैन धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। जैन धर्म में महावीर स्वामी की शिक्षाओं को 12 अंश, उपांग, 10 प्रकरण के रूप में लिखा गया था। बाद में आगे चलकर जैन आचार्यों के द्वारा, जैन विद्वानों के द्वारा भी जैन धर्म के ऊपर साहित्य लिखा गया था, जिसमें कि जो है हेमचंद्र एक काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने प्रशिष्ट परवन लिखा था, या बाद में कुछ जो है स्टेट्स के द्वारा भी जैन साहित्य की रचना करवाई गई थी। इसी तरह से जैन फिलॉसफी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फिलॉसफी है, जिसमें कि जिसके ऊपर व्यक्ति चलकर जो है वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता था। लेगेसी इन आर्ट्स की यदि बात की जाए तो कुषाण काल से लेकर और उससे पहले या उसके बाद में लगभग 12वीं शताब्दी तक अनेक राजपूत राजाओं ने भी जैन धर्म को अपनाया था। इसका हमें एक बहुत ही अद्वितीय उदाहरण माउंट आबू के क्षेत्र में देखने को मिलता है। चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को जो है अपनाया था। खजुराहो की मंदिर जो हैं वो भी जैन कला के जीते जागते उदाहरण हैं जो आज भी हमारे सामने हैं। तो इस तरह से कला के क्षेत्र में भी जैन धर्म ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो अंत में निष्कर्ष तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार बौद्ध धर्म एक व्यवस्थित धर्म था, उसी तरह से जैन धर्म भी अपने आप में एक व्यवस्थित धर्म था, जिसने कि उसी प्रकार समाज को एक आईना दिखाया था, या समाज में सामाजिक व्यवस्था में जो तत्कालीन जो बुराइयां थी उनको दूर करने की कोशिश की थी। जिस तरह से बौद्ध धर्म ने समाज को या लोगों को रास्ता दिखाया था तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में बुराइयों को कटाक्ष किया था। इसके अलावा जैन धर्म की देन में जो नॉन वायलेंस की थ्योरी जो है वो उसकी अद्वितीय थ्योरी है। मॉरल करैक्टर की जो बात की गई है, मेडिटेशन की जो बात की गई है, वो भी अपने आप में अद्वितीय मानी गई है तथा जिसकी राह पर आज भी संसार लगातार यह भारत जिस पर चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।